चलिए हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा? क्वेश्चन नंबर हमारा 17 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं हम लोग। 16 17 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन से हम देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 नंबर ना, बोल रहा है एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावल के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। ठीक है। और 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा किलोग्राम में क्या होगी? मतलब जो बोल रहा है कि 12% जो किलोग्राम में बेच रहा है वस्तु को, उसके मात्रा मतलब कितने किलोग्राम होगा। ठीक है, उसकी मात्रा पूछा। आइए देखते हैं फिर कैसे लगाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन ऊपर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्क नहीं चल रहा है। अभी ये भी चल रहा, कभी नहीं चल रहा। कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। हाँ चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला जब आप 2200 इतना किलोग्राम चावल है 20% के लाभ पर और शेष को 12% के लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ होता है। टोटल बोला है कि 12% के जो लाभ होता है उस पर बेची गई वस्तु कितने किलोग्राम है। इसे हम एलिगेशन पे लगाएंगे। एलिगेशन पे एलिगेशन मार्कर चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अभी चल रहा था। ठीक है। एलिगेशन में पहले क्या बोला है? पहले बोला 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर। दूसरा बोला क्या? दूसरा बोला है 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर। ओवरऑल टोटल से 18% का लाभ हो रहा है। ठीक है। और बोला है तो कुल मिलाकर के 2220 किलोग्राम उसके पास चावल है। यहाँ देखिए, इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। 18 में से 12 जाए 6 रेशियो, 20 में से 18 जाए 2, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 3:1 आ गया। अब बोला क्या? बोला टोटल जो 3:1 आ गया, टोटल का मान 22 का, मतलब 4 का मान जो है 3 + 1 यानी 4 का मान जो है वो कितना है? 4 का मान 2200 है। 4 का मान 2220 है। इतना किलोग्राम है, किलोग्राम में। ठीक है। तो हमें पूछा क्या? 12% की यानी एक मान। 12% के नीचे कौन सा है? इसी का पूछा, यानी एक मान पूछा है। तो हम एक मान निकालने के लिए इसे 4 से भाग दे देंगे, यदि 4 भाग दे देंगे तो एक का मान निकालने के लिए 4, 4 × 5 = 20, फिर 4 × 5 = 20, फिर 4 × 5 = 20, यानी 555 किलोग्राम। जो 12% के लाभ पर चावल बेच रहा है वह कितना चावल बेच रहा है? 12% के लाभ पर कितने चावल को बेच रहा है? 555 किलोग्राम चावल को 12% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जाएगा 555 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। ठीक है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पीयूष ने अर्जुन को 16% के लाभ पर एक गिटार बेचा और अर्जुन ने उसे 32% के लाभ पर मयंक को बेचा। मयंक को बेचा। यदि मयंक ने गिटार के लिए 3,828 रुपए का भुगतान किया तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया? मतलब पीयूष ने कितना राशि दिया, ये हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कौन कौन सा नाम है। पहले पीयूष है, फिर उसके बाद लाभ पर गिटार। पीयूष ने गिटार बेचा, 16% लाभ पर बेचा और अर्जुन ने उसे मयंक को। पीयूष, अर्जुन और मयंक 3 लोग हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा? तो 98 हो गया, 19वां क्वेश्चन। फिर चला रहे हैं, चल रहा है अच्छे से, दोबारा उठा रहे हैं, दोबारा चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है इसको। कल मार्कर चेंज कर दें। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक सुन लीजिए तो चल क्यों नहीं रहा। आइए देखते हैं। पीयूष है, अर्जुन है और मयंक है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, अब चलेगा। 19वां क्वेश्चन, पीयूष को पी ले देते हैं, अर्जुन को ए लिख देते हैं और मयंक को एम ले देते हैं, ठीक है। एम ले देते हैं, पीयूष, अर्जुन, मयंक। क्या बोला? बोला कि 16% के लाभ पर गिटार बेचा अर्जुन को। पीयूष ने अर्जुन को 16%, यानी अगर वह 100 रुपए है तो 16% के लाभ पर यानी 116 में बेचता है, ठीक है। रेशियो यहाँ पर हटा दें, ठीक है। 100 रुपये 16 आ गया। अब बोल रहा है अर्जुन जो 32% के लाभ पर गिटार को मयंक को बेच रहा है, यानी अगर आप मान लीजिए अभी 100 है और मान लीजिए बोल रहा है 100 रुपये में 32% के लाभ पर यानी 132 में, ठीक है। जब हम इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए, 132 का गुणा 116 में कर देंगे। पहले देखिए हम काट दे रहे हैं इसको, यहाँ देखिए जैसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 25, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 3 11, 4 नहीं है 36। और जो इसे काटेंगे तो आ जाएगा 25, यहाँ देखिए 25 चौका 100, नहीं देखिए 4 4 50 से काटे तो 25 बार कट जाएगा और 4 3 12, 4 3 12 33 आ गया। तुम्हारा रेशियो कितना आ रहा है? ये रेशियो आ रहा है 25 रेशियो 29, ठीक है। और कितना? 25 रेशियो 33, 25 रेशियो 33। अब हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 33 गुणे बता दें, 33 गुणा 29 में करेंगे, यानी 33 गुणे 29 रेशियो 25 गुणे 29, 25 गुणे 29 और ये बचा है नहीं 25 गुणे 25, ये 25 गुणे 25 हो गया। हमें किसका मान दिया? हमें दिया है मयंक का मान। मयंक का मान बोल रहा है 3,828 रुपए, यानी मतलब 3,828, 3,828 रुपए में भुगतान किया। मतलब 33 गुणे 29 का, 33 गुणे 29 का मान हमें दिया है। हमें किसका मान चाहिए?
हमें बोला किसका मान चाहिए, हमें बोला है पीयूष का मान, पीयूष के लिए कितनी राशि भुगतान की गई, पीयूष का मान पूछा। तो यहाँ पर पीयूष है, पीयूष का कितना है, पीयूष के नीचे लिखा है 25 × 25 है, मतलब 25 × 25 का हमें मान निकालना है। ठीक है, हाँ जी, कैसे काटेंगे से, हाँ जी, 11 से कट जाएगा, तो 11 3 33, 11 से कटेंगे, 11 3 33, बचा 5, 11 चौके 44, 8, 11 88। ठीक है, यहाँ देखिए अब कट जाएगा 3 से काट देने से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। अब देखिए 29, 29 गुणा 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 बार में कर जाएगा, 29 चौके 116। ठीक है, मतलब हमारा कितना आ गया, हमारा जो आ गया वह 4 गुणे 25 × 25। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 25 चौका 100, 100 गुणे 25 100, 25 गुणे 100 यानी 00, 25 का 100, 100 का गुणा 25 में करेंगे कितना आ जाएगा 2500। मतलब हम बोला है पीयूष ने कितना भुगतान किया, 2500 का भुगतान किया। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा कि पीयूष ने जो है वह 2500 का भुगतान किया, ऑप्शन ए। ऊपर ले लेते हैं, हमारा आंसर जो था, आंसर इसका इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए 2500 है, 2500। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, देख लीजिए 2500 रुपये। ठीक है, नीचे फिर दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 2500 रुपये। हाँ, सॉल्व करने के बाद आ गया। यहाँ कुछ करना नहीं था, हमको रेशियो दे दिया था 100 से 16% की लाभ पर, 100 से 16 हो गया, इसको डिवाइड करके तुम्हारा आ गया 25:29 आ गया, यहाँ 25:29। अब बोला 100 से 132 रुपए का लाभ, 32 का लाभ होता है, तो 100 से 132 हो जाता है, फिर इसको भाग दे दिया हम 4 से, तुम्हारा 25:33 आ गया, 25:33। जब इसका रेशियो निकालिए तीनों का, ठीक है, तो हमारा आ गया 25 × 25 रेशियो, 25 × 29 रेशियो, 33 × 29 आ गया ये रेशियो हमारा। ठीक है, रेशियो आ गया। जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए 33 × 29 का मान कितना हमें दिया था, 3828 दिया था। हमें कितने का मान पूछा था, हमें बोला था पीयूष का, पीयूष का नीचे कितना है 25 × 25 का मान पूछा था, 25 × 25। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ गया 2500 रुपए, मतलब वह 25 रुपए का भुगतान करता है। कौन करता है, पीयूष करता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, अगला क्वेश्चन 19 20 नंबर क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना है हमें। लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, इसका प्रतिशत निकालना है। बोला है कि 25 नहीं 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 20। ठीक है, 20 एक 28 वस्तुओं का सीपी, 28 वस्तुओं का एसपी बोला है, विक्रय मूल्य कितना बराबर हो 28, 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 17 सीपी के बराबर है। ठीक है, जब हम सीपी और एसपी का रेशियो लेके लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एसपी बटे सीपी। एसपी बराबर कितना आ रहा है 17 बटे सीपी बराबर कितना आ रहा है 28, 17/28। ठीक है, हमें बोला है कितना लाभ हो रहा है या फिर उसको कितना हानि हो रहा है हमें बताना है। यहाँ थी कोई वस्तु 28 में है, ठीक 28 रुपए का, उसे हम 17 में बेच रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमें हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है, 11 की हानि हो रही है। और किस पर, नीचे क्या रहता है, नीचे ऐसा कोस्ट रह जाता है सीपी 28 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, गुणे 100%। जब हम आगे से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 से गाड़ी में 4 7 28, 4 से गाड़ी में तो 25 आ जाएगा। अब 25 गुणे 11 करेंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 छः 27, 275 बटे 7%।
ठीक है, जब आगे हम इसे और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 6 बचा, 7 में हो गया 63, 63 हो गया, बचा कितना 2, 2 और बटे 7 प्रतिशत, मतलब 39,2/7%। हमें क्या होता है, हमें लाभ होता है या फिर हानि होती है, हमें माइनस है, मतलब हानि होती है, इतना हमें लॉस होता है। लॉस कितना होता है, 39,2/7% का हमें लॉस होता है, हानि होती है 39,2/7% का हानि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही है ए, ऑप्शन नंबर सही है ए, ए सही है। ठीक है, ए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% के हानि पर बेचा गया था। यदि कुल मिलाकर 600 रुपए का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब खेप को चीज है उसको, उसका 3/4, यहाँ देखिए 3/4 का मतलब कौन सा होता है, 21 नंबर क्वेश्चन ना। 3/4 का मतलब क्या होता है मुझे बता रहा हूँ। 3/4 मतलब 3/4, 4 में से 3 भाग। ठीक है, 3/4 मतलब 4 में से टोटल 4, 4 में से 3 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, रेशियो 3 लिख दिए, बचा कितना, 4 में से 3 जाए 1 बचा। ठीक है, बोला 3/4 भाग किस पर बेच रहा है, 8% के लाभ पर और फिर जो है 4% की हानि पर। मतलब ये लाभ कमा रहा है कितने पर, 8% के, प्लस लगा देंगे, और ये हानि पर बेच रहा है कितना, 4% की हानि पर, इसे माइनस ले देंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कुल मिलाकर उसे 600 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, लाभ हो रहा है इसको, यहाँ देखिए इसको लगाएंगे हम इस तरह, 3 का गुणा 8 में कर देंगे, 1 का गुणा 4 में कर देंगे और जोड़ देंगे, 3 गुणे 8 प्रतिशत प्लस 1 गुणे, यहाँ पर 4 माइनस में है तो -4% बटे, 3 है और 1 इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो रहा है, बराबर 600 रुपए का फिर क्या हो रहा है, 600 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 600 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3/24, 24% -4% बटे 4 बराबर 600। यहाँ देखिए 24 में से 4 जाए बटा 20, 20 बचा बटे 4 बराबर 600। यहाँ पर देखिए 600 रुपये। ठीक है, या देखिए 4 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4×5 = 20, यानी 5% का मान कितना दिया है, 5% मान 600 रुपये दिया है। हमें कितने का मान चाहिए, हमें क्या बोला है तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करना, मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछा आपका, अपने आप में 100% होता है, 5% का मान दिया है, हमें 100% का मान निकालना है। कैसे निकालना, आराम देखिए 20 है, 5 है तो 5 में कितना गुणा कर देंगे कि 100 आ जाएगा, 5 में 20 का गुणा कर देंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, 100%। और यहाँ पर भी 20 का गुणा कर देंगे तब भी दोनों तरफ गुणा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 20×25 100, यानी 100% का मान कितना हो जाएगा, 20 है, 20 × 120 और 2 जीरो, मतलब उससे क्या हो रहा है, उसका क्रय मूल्य बोला है, खेप का मूल्य कितना, तो मूल्य कितना है, 12,000 रुपये मूल्य है खेप का। ठीक है, खेप का मूल्य पूछा था हमें, तो खेप का कितना मूल्य है, 12,000 रुपये खेप का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा, डी फॉर डॉल, हमारा डी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग अब 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बाईस नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है क्या, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ पहले कितना 55% का लाभ होता है। फिर क्या बोला है, फिर बोला है यदि उसके क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि कर दी जाए और जो बिक्री है अभी भी उतनी ही, यानी जो लाभ है अभी भी 55% का लाभ हो रहा है, ठीक है। बोला है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, मतलब जो विक्रय मूल्य जितना पहले था उतना अब भी रहता है। तो बोला अब उसे कितना लाभ हो रहा है वही निकालना हमें। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारा कौन सा नंबर? 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, 22 नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए पहले हमारा क्या है, पहले हम लिखते हैं सीपी क्रय मूल्य और फिर एफपी, एफपी, ठीक है। यहाँ हमें कितना पहले प्रॉफिट हो रहा है, पहले बोल रहा है कि 55% का प्रॉफिट हो रहा है पहले लाभ। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था तो 55 का लाभ हो रहा है, 155 का हुआ, बेच रहा था पहले, ठीक है। लेकिन लेकिन अब क्या होता है, अब उसके जो क्रय मूल्य है उसमें 24% की वृद्धि होती है, प्लस 24%, 100 का 24% 24 हो जाएगा, मतलब 124 हो जाता है। अब नया सीपी 124 हो जाता है, ठीक है। और अब बोला है लेकिन उसका जो सीपी है, मतलब एसपी जो है, जो उसका विक्रय मूल्य अभी भी उतना ही है, मतलब 155 ही है। तो उसको कितना लाभ होता है यहाँ पर अब उसको बोला है कितना परसेंट लाभ होता है, कितना लाभ हो रहा है आप देखिए, 124 से 155 बेचा जा रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 24, 35, 31 का लाभ हो रहा है। और किस पर लाभ हो रहा है, सीपी पर, यानी 124 पर। और प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है। यहाँ देखिए 31 और 31, 31 से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा 25%। मतलब फिर लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो फिर लाभ कितना हो रहा है, तो फिर लाभ हो रहा है 25% का। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा हमारा, बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। देख लीजिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, 22 में क्वेश्चन क्या बोला था, बोला तो कोई वस्तु है जो उसको 55% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 पे, और 100 रुपए वो था मूल्य उसका, तो उसको 55 में बेच रहा है, 55 का लाभ हो रहा है। अब बोला है जो उसकी क्रय मूल्य है उसमें 24% की वृद्धि कर देता है, मतलब 100 से 124 हो जाता है। लेकिन जो वो बेच रहा था जितने रुपए में, अभी भी उतना ही बेच रहा है, 55 रुपए, मतलब 155 रुपए में, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 31 का, किसके ऊपर हो रहा है, 124 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तुम्हारा कितना आ गया, 25% आ गया, फिर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज जितना भी क्वेश्चन क्लास में कराएं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। और आपको कोई भी फिर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आगे वाले क्लास में जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।